तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान का अगर जिक्र करें यूपी के बाद, तो यहां भी बीजेपी को नुकसान हुआ है और 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। अभी कांग्रेस कार्यकर्ता को हम सुन रहे थे, बीजेपी को महज 1 सीट मिली है। और आपको हम ये भी बता दें कि लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और क्लीन स्वीप किया था। लेकिन अब बीजेपी को खासा नुकसान बायपोल में, और 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी राहत जरूर है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस दरअसल इसका मनोवैज्ञानिक फायदा लेने की भी पूरी कोशिश करेगी। रिवाइवल के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाएगा, क्योंकि ये वाकई एक तरह से इस दौर में जब कांग्रेस पूरी तरह से जमींदोज है, इस दौर में कांग्रेस के लिए ये खासी ऊर्जा देने वाली जीत है। बीजेपी को महज 1 सीट मिली है और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। राजस्थान में 4 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए थे विधानसभा चुनाव के लिए, और उनमें से 3 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम कर ली हैं। और इस समय जसवंत मेरे साथ मौजूद हैं। जसवंत, क्या कहें हम और कैसे समझें इस चीज को? वसुंधरा राजे सिंधिया अभी हाल ही में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है, और उन्होंने भी दरअसल जबरदस्त प्रचंड बहुमत पाया, तब वो मुख्यमंत्री बनी। ऐसे में क्या हो रहा है ये बीजेपी के साथ, समझा पाएंगे जरा दर्शकों को? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के जो नतीजे आए हैं उसने बीजेपी को बिल्कुल जमींदोज कर दिया है, क्योंकि 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली, और एक जो कोटा दक्षिण सीट है वहां पर सिर्फ बीजेपी अपना यूं कहें कि बीजेपी ने अपनी लाज बचाई है। और ये खुद बीजेपी नहीं समझ पा रही है कि ये नतीजे जिस तरीके से आए हैं ये इस तरह से किस तरह, क्योंकि जब विधानसभा के नतीजे जो आए थे उसमें कांग्रेस को इस तरह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार उपचुनाव में कांग्रेस ने बढ़त हासिल करके कांग्रेस का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, और बीजेपी को आत्ममंथन पे की जरूरत पड़ेगी कि अब उनको खुद को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने के अंदर ही जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया है। अभी 5 साल बाकी है, और अगर कांग्रेस को देखे तो कांग्रेस के अंदर उत्साह आएगा। कांग्रेस अब डबल जोश से फील्ड में काम करेगी, जैसा कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद कहती रही थी कि वो ग्रास रूट पे काम करेंगे, कार्यकर्ताओं के जरिए आम जनता तक पहुंचेंगे, आम जनता से जुड़ाव रखेंगे। जसवंत, इस नतीजे के सामने आने के बाद कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और महज 1 सीट बीजेपी के खाते में, इस रिजल्ट के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक? ये जो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो नतीजे विपरीत आए हैं उससे आत्ममंथन की जरूरत है बीजेपी को, और बीजेपी को इन नतीजों से सबक लेते हुए सीखना चाहिए कि कहाँ उनकी खामियां इन 9 महीनों में रही है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। आपकी जनता जनार्दन से भी जसवंत जरूर बात हुई होगी, आप निकले होंगे लोगों के बीच, किस तरह की नाराजगी है बीजेपी को लेकर? देखिए, जनता की जो नाराजगी थी वो उन्होंने वोटों के जरिए सामने ला दी है। जनता, हालांकि भी हमारी को खास उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम कांग्रेस कार्यालय में हैं और वहां पर जो कांग्रेस के जो नेता है या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हो, उनमें जबरदस्त उत्साह है। लोग झूम रहे हैं, अपनी जीत को जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बाद एक बड़ा मैंडेट मिला है, बड़ी जीत मिली है, और उन्हें इस वापस अपने आप को खड़ा करने का एक मौका मिला है। तो कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है, और बीजेपी निश्चित रूप से अब इस नतीजों के बाद में आत्ममंथन के ऊपर जुट गई है। अब उन्हें मंथन करना होगा, उन्हें सोचना होगा कि आखिर इनके 9 महीनों में कौन सी योजनाओं में खामी रही, इनके कौन से कार्यकर्ताओं की खामी रही, जिसकी वजह से जनता जनार्दन ने इन्हें नकार दिया है। चलिए, तो 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट, महज 1 सीट बीजेपी के पास गई है। आपके पास हम लौटेंगे जसवंत, लेकिन इस बीच हम दर्शकों को सुना दें राजस्थान बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस नतीजे के सामने आने के बाद क्या कहा। देखो, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर माथे पर है। अगर मान लो हम पिछड़ रहे हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा अपने काम के बारे में, और वो हमें करना ही चाहिए। जनता ही हमारा इंडिकेटर है। मैं सोचता हूं कि इस लोकतंत्र में हमारा पूरा भरोसा है, हम पूरा सम्मान करते हैं, और इसको ख्याल में रख करके हम अपनी पार्टी को और चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। कटारिया का बयान कि अब दरअसल कोशिशें किए जाने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्या इन महज 9 या 10 महीनों के दरमियान कि जनता ने बीजेपी को इस हद तक नकार दिया है कि 4 में से महज 1 सीट बीजेपी जीत पाई है, वो भी उस स्थिति में जब बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, और कांग्रेस को बुरी तरह से जमींदोज करते हुए ये जीत उस समय के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने हासिल की थी। जसवंत लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जसवंत, दरअसल 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन इन 9 महीनों में वसुंधरा राजे सिंधिया
क्या ग्रास रूट लेवल तक, क्या लोगों तक नहीं पहुंच पाई? क्या जो भी उन्होंने किया वो अपने कामों को नहीं पहुंचा पाई, या फिर कोई और नाराजगी है लोगों? जसवंत, आप हैं फोन लाइन पर? शायद उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। हम उनका दोबारा रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो जरूर है, और न सिर्फ राजस्थान में बड़ा सवाल है, बल्कि सवाल बड़ा यूपी में भी है, और गुजरात में भी जिस तरह के नतीजे आए हैं, और होम स्टेट है नरेंद्र मोदी का, उस लिहाज से जो 6 सीटों पर जीत मिली है गुजरात में, उसे भी दरअसल बड़ी जीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि होम स्टेट होने के नाते वहां और बड़ी जीत की और क्लीन स्वीप की दरअसल लोगों ने उम्मीद की थी। और इस समय प्रशांत त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे जो यूपी की स्थिति पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। प्रशांत, दरअसल सिर्फ यूपी की बात नहीं है, राजस्थान के भी नतीजे हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैनपुरी जो इकलौती लोकसभा की सीट है, वहां भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। एक और दरअसल एक चीज समझना चाहूंगी मैं आपसे, इस बीच हमने ढेरों खबरें देखी और वो तमाम खबरें क्वेश्चन मार्क लगाती हैं समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यशैली पर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर, वो भले ही भ्रष्टाचार का मामला हो, दबंगई का, गुंडाई का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, फिर क्यों दरअसल बीजेपी वो मजबूती से अपनी उपस्थिति वहां दर्ज नहीं करा पाई? देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी का अगर देखें चुनाव प्रचार में लव जिहाद के मामले को लेकर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कार्यशैली पर उन्हें नकारा मुख्यमंत्री तक कहा गया, साथ ही साथ कुशासन की बात की गई, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी उतरी। लेकिन जिस गंभीरता के साथ उपचुनाव बीजेपी को लड़ना था, वो गंभीरता कहीं न कहीं बीजेपी से नहीं दिखाई दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी निशाने पर रही विरोधियों की। लेकिन जिस तरह की रुझान आ रहा है, इससे साफ हो गया है कि थोड़ी देर पहले भी जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हमेशा से चुनाव के नतीजे जो है सत्तारूढ़ दल ही जीतता आया है, लेकिन ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में चीजें नजर नहीं आ रही। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद भी वहां पर कांग्रेस को एक तरह से कहा जाए कि संजीवनी मिल गई है इस चुनाव में, तो वहां पर आपकी सत्ता होने के बाद भी क्यों नहीं बीजेपी सामने आ रही? तो विरोधाभास बयान में देखा जा रहा है। एक बात साफ हो गई है, बीजेपी जिस आत्मविश्वास के साथ लबरेज होकर, और दूसरी चीज, अमित शाह को लोकसभा चुनाव के समय यहाँ का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना गया था। 73 सांसद, सबसे ज्यादा 80 सीटों का चुनाव इसी उत्तर प्रदेश से लड़ा जाता है। 73 सांसद मिलकर बीजेपी के गए, और इसी के कारण इनाम के रूप में अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जी, लेकिन वो आत्मविश्वास कहाँ खो गया बीजेपी का? बिल्कुल यही